सुहाग रात को कमरे में जाने लगा तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी है, इसको जवान होने में 5 साल और लगेंगे, इसलिए तुम इसे हाथ भी मत लगाना। तुम्हें मेरी कसम है। मैं माँ की कसम के आगे मजबूर था। मेरी बीवी कम उम्र थी लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह पा रहा था। एक बार सोते हुए वो मेरे बेहद करीब आ गई। और फिर इंसान दुनिया का हर धोखा बर्दाश्त कर लेता है और शायद भूल भी जाता है, मगर हमारे अपनों की चालबाजियां और धोखेबाजियां सारी उम्र याद रहती हैं। खास तौर पर तब जब आप अपनों को बहुत ज्यादा मानते हो, इन्हें इज्जत देते हो, इन पर भरोसा आप अपने आप से भी ज्यादा करते हो, मगर वो रिश्तों की आड़ में आपको इस्तेमाल कर रहे हो, आपको धोखा दे रहे हो। और जब सच्चाई आपके सामने खुल कर आती है तो फिर आपको बहुत ज्यादा दुख होता है और ये दुख सारी जिंदगी रहता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में अपनों से ऐसा ही धोखा खाया था, जो मुझे याद आने पर नए सिरे से दुखों में डाल देता था। आज घर आया तो पहले अपनी माँ के पास जाकर इनको सलाम किया था। मेरी आदत थी कि घर आते ही मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता, उनको सलाम करता, दुआएं लेता। मेरी माँ ने मुझे प्यार करते हुए अपने पास बिठा लिया और मेरा हाल पूछने लगी। बातों बातों में इन्होंने मुझे नसीहत देना शुरू कर दी, जो कि वो रोज ही दिया करती थी। कहने लगी, अपनी बीवी को तंग मत करना, ना ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करना। बेटा वो अभी मासूम है, कम उम्र है, इस रिश्ते को समझने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए। बाकी तुम खुद समझदार हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो वो अभी बहुत छोटी है, इस रिश्ते के दर्द को शायद वो सह ना पाए। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया था। माँ के रोजाना की यही बातें सुनकर अब मैं शर्मिंदगी का शिकार हो जाता था। मैं एक जवान मर्द था, सब जानता था। पता नहीं मेरी माँ मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी थी, पता नहीं वो क्या चाहती थी, मुझे आज तक समझ ही ना आया। इन्होंने खुद ही पहले मेरी शादी एक छोटी सी लड़की से करवा दी। जब से शादी हुई थी, रोजाना मेरी माँ एक ही नसीहत लेकर बैठ जाती कि अपनी बीवी के करीब मत जाना, उससे रिश्ता मत बनाना, उसे थोड़ा वक्त दो, जब वो पूरी तरह जवान हो जाए तो उसे शादीशुदा रिश्ते की डोर में बांधना। लेकिन वो फिलहाल रिश्ते को निभाने के लिए अभी बहुत छोटी है। मुझे अपनी माँ की ये बातें बड़ी अजीब लगती थी। जिस लड़की की शादी हो चुकी थी, उसके घर वालों ने रुखसती भी कर दी थी, इसे मेरी माँ इतना नादान जाहिर करती जैसे वो कुछ ही साल की बच्ची हो। मैं रोजाना की तरह सर नीचे करके बैठा रहा और फिर थोड़ी देर में अपने कमरे में आया तो मेरी बीवी सर झुकाए कमरे से बाहर चली गई। मुझे झुंझलाहट सी महसूस होने लगी थी। इसका मुझसे जायज रिश्ता था, मैं उसका शौहर था, उसके लिए गैर नहीं था, लेकिन वो मुझसे हमेशा कुतराती रहती थी। जैसे ही मैं कमरे में आता वो कमरे से बाहर चली जाती। हाँ मैं मानता हूँ वो कम उम्र थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि वो मेरे साथ बैठकर दो चार बातें भी ना कर पाती। अगर इसे वक्त शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत के लिए चाहिए था तो वो भी मैं इसे देने के लिए तैयार था, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। मेरी बीवी जिसका नाम हिरा था, इसकी उम्र 15 साल थी और मेरी उम्र 25 साल थी। मैं मानता हूँ वो कम उम्र थी, लेकिन मैं कोई जाहिल नहीं था कि इसे कोई चोट पहुंचाता। मेरी बीवी होने के बावजूद वो खुद को मेरे सामने छुपा कर रखती थी। अब मुझे अपनी माँ पर ही गुस्सा आने लगा था। यह सब मेरी माँ की वजह से ही हुआ था। इनकी रोजाना की दोहराई जाने वाली नसीहतों ने मेरी बीवी का भी दिमाग खराब कर दिया था और इन्हीं नसीहतों के चलते वो हमेशा खुद को मुझसे छुपा कर रखती थी। कभी कभी मुझे वाकई हीरा बहुत मासूम लड़की लगती, जो इन बातों के बारे में नहीं जानती थी। मैं भी जबरदस्ती उसे परेशान करने की कोशिश नहीं करता था। वो मुझसे घबराती भी बहुत थी, हालांकि वो मेरी बीवी थी, मेरा इस पर हक था। हम एक ही कमरे में सोते थे और अपनी बीवी को अपने इतने करीब देखकर मुझे कभी कभी रातों को नींद भी नहीं आती थी, लेकिन मैं अपनी माँ की कसम के आगे मजबूर था। मैं उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। मेरी माँ के कहने के मुताबिक कम से कम अपनी बीवी को 5 साल का वक्त और दो, जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती तुम इससे कोई भी रिश्ता मत बनाना। लेकिन एक बात समझ नहीं आती थी, जब मैं उसके साथ रिश्ता ही नहीं बना सकता था तो मेरी माँ ने उसके साथ मेरी शादी ही क्यों की थी। कुछ साल और इंतजार कर लेती, उसके बाद शादी कर देती। मुझे याद था कि शादी की पहली रात भी इसी तरह मेरी माँ ने मुझे कमरे में बुलाया था। जब मैं अपनी माँ के कमरे में गया तो इन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिखाया। कहने लगी, ये अमानत है, संभाल कर रखूंगी, अभी देने का वक्त नहीं है। तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी बच्ची है, इसको कुछ वक्त देना चाहिए ताकि वो दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। तब मैंने हैरान नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा था। मेरी शादी मेरी माँ की मर्जी से हुई थी और आज की रात के हवाले से मैंने ना जाने कितने ख्वाब अपनी आंखों में सजा रखे थे। मेरा दिल कितना बेचैन था अपनी बीवी की संगत के लिए, और मेरी माँ ने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए। मेरे चेहरे पर फिक्र की लकीरें देखकर मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि फिक्र मत करो, बस कुछ ही वक्त की बात है, जब वो पूरी तरह इस रिश्ते को समझने लगेगी और बड़ी हो जाएगी तो तुम अपनी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करना। जब वो जवान हो जाए तो तुम इसे अपना लेना, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी इसके साथ कोई भी रिश्ता मत बनाना, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे अपनी माँ की बात पर हैरत होती थी। वो अपने जवान बेटे की शादी करके
के कैसी अजीब सी बातें कर रही थी। मैं एक जवान मर्द था, मेरे भी कुछ जज्बात थे, मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर सकता था। मैंने नाराजगी से अपनी माँ को देखा कि अगर मेरी बीवी अभी जवान नहीं हुई थी और वो दिमागी और जिस्मानी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, तो ऐसी लड़की को मेरी जिंदगी में शामिल ही क्यों किया था। क्या दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई थी? मुझे गुस्सा आया था। मेरी शादी की उम्र थी, मैं जवान मर्द था, कोई नासमझ बच्चा नहीं था कि अपनी बीवी के बड़े होने का इंतजार करता और उसे वक्त देता। मेरी बात पर मेरी माँ नजरें चुराते हुए बोली, मेरी मजबूरी थी, शादी जल्दबाजी में करना पड़ी। लड़की बहुत ही प्यारी और मासूम है, मगर यतीम है। इसके भाई जल्द से जल्द उससे जान छुड़वाना चाहते थे, उसके लिए एक शादीशुदा बूढ़े का रिश्ता देख रहे थे। मेरी सहेली की बेटी है, अब मैं इसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं इसकी शादी तुम्हारे साथ ना करती तो उसके लिए भाई पता नहीं कहां से उसकी किस्मत फोड़ देते। इसीलिए इसकी जिंदगी खराब होने से बचाने के लिए मैंने उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। ये सच्चाई जानकर मैं खामोश हो गया था। मेरी माँ प्यार से बोली कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात का मान लो। मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा, हिरा, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे हैरत भी हो रही थी कि वो मुझे देखकर इतना डर क्यों रही थी। उसकी आंखों में डर था, हालांकि मैं कोई जाहिल टाइप का मर्द भी नहीं था। अगर वो खूबसूरत थी तो खूबसूरत मैं भी था, और मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, फिर भला उससे डरने की क्या वजह थी। अभी जनवरी में ही मेरी नौकरी लगी थी और मेरी माँ ने अचानक ही मेरी शादी भी कर दी। मैं तो इस अचानक शादी पर बौखला गया था। मेरा छोटा भाई पढ़ाई करने के लिए लाहौर में रहता था और मैं हैरान था कि मेरी माँ ने इसका भी इंतजार नहीं किया था। इन दिनों उसके पेपर सर पर थे। जब यहाँ पर मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी, मैंने अपने भाई को फोन करके माफी भी मांगी थी, तो वो बड़े ही सुकून से बोला, कोई बात नहीं भाई, मैं सब जानता हूँ, मेरी भी मजबूरी थी, इसीलिए मैं आ नहीं सकता। आप अपनी शादी को एंजॉय करें, पूरा महीना मेरा बहुत बिजी गुजरेगा। आप शादी करके अपनी जिंदगी को एंजॉय करना, मेरा इंतजार करने का फायदा नहीं। मुझे अपने भाई का गिला ना करना बहुत बुरी तरह चुभा था। हम भाई एक दूसरे के बहुत करीब तो ना थे, मगर मैं अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था। अपनी शादी के मौका पर अपने भाई की गैर मौजूदगी को बहुत महसूस कर रहा था, मगर मेरे भाई को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। शादी आराम से हो गई थी, मुझे भी कोई मसला ना हुआ था। मगर अब मेरी माँ का प्यार और मेरी बीवी का मुझसे छुपना और मेरी माँ की हर वक्त की नसीहतें करना कि अपनी बीवी को हाथ मत लगाना, मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी माँ मुझे मेरी बीवी की जिम्मेदारियां पूरी करने की सलाह देती थी, मगर साथ ही मुझे ये भी कहती थी कि उसके करीब मत जाना, छोटी बच्ची है, ना समझ है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी सच्चाई थी कि मेरी बीवी कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं थी, अच्छी भली जवान लड़की थी। वो बन ठन कर तैयार होती, मेरे साथ ही मेरे कमरे में रहती, अपने मेके भी जाती, अपने दोस्तों के घर भी जाती, मगर बस मुझे मेरा हक नहीं दिया करती थी। बस मैं अपनी बीवी की तरफ नजर भर कर देख लेता था। मेरे दिमाग में हर वक्त मेरी माँ की नसीहतें घूमने लगती थी। कुछ इसलिए मैं चिड़चिड़ा होने लगा था। जाहिर सी बात है, मैं भी जवान मर्द था और मेरे जज्बात मुझे चैन नहीं लेने देते थे। मेरी बीवी मेरे ही बेड पर एक साइड पर सोती, रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। जी चाहता था कि सब कुछ भूल कर मैं इसको बाहों में जकड़ लूं। मैं अपनी माँ की बात को टाल भी नहीं सकता था। अगर इन्हें पता चलता तो मेरी इज्जत इनकी नजर में क्या रह जाती, यही सोचकर मैं खुद को रोक लेता था। एक ऐसी शादी थी जिसमें अपनी बीवी से दूरी बना कर रखना पड़ रही थी। ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगता था। बस जिंदगी में मैं सुकून चाहता था। मैं चाहता जब मैं थका हारा घर आऊं तो मेरी बीवी मुस्कुरा कर मेरे सामने आए। जब रात को थक हार कर सोने के लिए लेटूं तो इसकी बाहों में अपनी सारी थकान भूल जाऊं। मेरा जी चाहता जब वो तैयार हुए तो मैं उसकी तारीफ करूं, उसके लिए गजरे लाऊं, चूड़ियां लाऊं, मगर यहाँ हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। अगर मैं भूल कर भी अपनी बीवी के लिए कोई तोहफा ले भी आता, कभी उसकी तारीफ कर देता, तो वह ऐसे घबरा जाती जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। उसकी खूबसूरत चेहरे पर डर फैल जाता और वो फौरन से मेरे पास से भाग जाती। मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लगता था। थक हार कर मैंने हिरा को उसके हाल पर छोड़ दिया, मगर मैं उसे चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर पाता था। हम एक ही कमरे में रहते थे, एक ही बेड पर सोते थे। मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था। हिरा ऐसी लड़की थी जिसे देखकर अच्छे अच्छे लड़कों के ईमान डगमगा जाते। मैं तो फिर भी उसका शौहर था। वो खूबसूरत नाजुक सी लड़की, और जब तैयार होकर खड़ी होती तो मेरी नजरें उससे हटती ही नहीं थी। मेरी नजरों को मेरी माँ ने भी भांप लिया था और मुझे अकेले में कहती कि ये क्या हरकत है, मैं देख रही हूँ तुम हीरा की तरफ कोई ज्यादा ही बेबाक नजरों से घूरने लगे हो, तुम मेरी नसीहत भूल गए हो। माँ की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाता। मेरी माँ में मेरी जान बसती थी, मैं इनको कुछ कह भी नहीं सकता था। अगर आपने मुझे हीरा से अलग ही रखना था तो मेरी शादी क्यों कराई थी, और जब अलग ही रखना है तो इसे अलग कमरे में अपने पास सुलाया करे, मेरे कमरे में मत भेजा करे। मुझे अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। मेरी माँ भी अजीब हरकतें करती थी, ना मैं उसे देख सकता था ना मैं उसे छू सकता था। जब मैं ऑफिस से थका हारा आता तो वो किचन में लगी होती, और जब खाना खाकर मैं कमरे
कमरे में चला जाता तो इसकी एक झलक देखने के लिए मैं घंटों उसका इंतजार करता रहता था, लेकिन वो कमरे में नहीं आती थी। थक हार कर उसका इंतजार करते करते जब मैं सो जाता, तब वो चुपचाप आकर बेड के कोने पर लेट कर सो जाती। जिंदगी यूं ही बोर सी गुजर रही थी। एक बार मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। सोते हुए मेरा हाथ उसके सीने पर जा गिरा था। मेरे जज्बातों में आग सी लग गई थी। मेरे दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। खुद पर कंट्रोल पाना मुश्किल था। अचानक ही मैंने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसे चूम लिया था। मेरी इस हरकत पर वो हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। वो कुछ भी हुआ था वो अचानक ही हुआ था, और मेरी इतनी सी हरकत पर वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। शोर की आवाज सुनकर मेरी माँ भी कमरे में आ गई और मेरी इस हरकत पर मुझे हजार बातें सुनाने लगी। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि वो अभी छोटी बच्ची है, उसे थोड़ा वक्त दो, लेकिन तुमसे तुम्हारी जवानी संभाली नहीं जाती। इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ, जब आपको मुझे और हिरा को मिलने ही नहीं देना था तो आपने मेरी शादी ही क्यों कराई? अपनी बीवी के करीब होना एक नेचुरल ख्वाहिश होती है जो अंदर भी जागती है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरी माँ ये बात नहीं जानती थी कि मियाँ बीवी के बीच इस तरह की दखल अंदाजी करना गलत बात होती है। ये बातें मुझे मुझे इसके करीब नहीं जाने देंगी। मुझे अपनी माँ की जहालत पर यकीन नहीं आता था। एक बार जब हिरा मुझे सोता हुआ जानकर कमरे में आई और सोने के लिए बेड पर लेट गई, उसी वक्त मैंने लाइट जला दी थी। मुझे देखकर वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने कहा, हिरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन वो कहने लगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप सो जाए, मुझे भी सोना है। मैंने कहा, हिरा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। हमारी शादी को इतना वक्त हो गया है और मैं तुमसे 2 मिनट भी ढंग से बात नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, अभी हम शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती हो, मुझसे दोस्ती तो कर सकती हो ना। मेरी बात पर उसने मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि हैरानगी जरूर थी। मैं थोड़ा सा उसके करीब हुआ तो वो मुझसे सिरक कर यूं दूर बैठ गई। मैंने कहा, हिरा, आखिर तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मेरी इस बात पर वो कुछ नहीं बोली थी। कहने लगी, प्लीज मुझसे दूर रहे, मेरे करीब मत आए। आखिर वजह क्या है? मैं तुम्हारे करीब क्यों ना आऊं? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता मेरी संगत के लिए? जहां तक मैं जानता हूँ, जितने ही लड़के अपनी हमसफर के संगत के लिए बेकरार रहते हैं, इतनी ही लड़कियों को भी इस बात की ख्वाहिश होती है कि वो अपने हमसफर की बाहों में लिपट कर सोएं। क्या तुम्हें ऐसी ख्वाहिश नहीं होती? मेरी ऐसी बातें सुनकर वो शर्म से लाल हो गई थी। उसके गाल गुलाबी होने लगे और जल्दी से वो अपनी नजरें झुका गई थी। मौका बेस्ट सही उर्दू जानकर मैंने कहानियों के उसके लिए हाथ थाम लिए। हमारे चैनल मैंने को कहा, हिरा, मुझ सब्सक्राइब पर करें यकीन करो, और मैं बेल कोई आइकन जाहिल को किस्म का दबाएं आदमी नहीं हूँ। ताकि मैं हमारी तुम्हें आने कोई भी वाली चोट वीडियो तकलीफ नहीं सबसे पहले पहुंचाऊंगा। आप ये तक कहते पहुंचे। हुए धीरे धीरे मैं उसके करीब होने लगा था। वो भी मेरी संगत पाकर पिघलने लगी थी, लेकिन उससे पहले मेरी शरारत आगे बढ़ती। मेरे दरवाजे पर कोई आ गया था। मुझे पता था मेरे रंग में भंग डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ होगी। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी माँ ही दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर गुस्सा था। कहने लगी, तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम अब तक सोए नहीं? और तुम्हारे कमरे से बातें करने की आवाजें भी आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखटाया था। फिर इसके बाद वो हिरा से बोली, हिरा, तुम भी अभी तक जाग रही हो और तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे? मैंने कहा, माँ, मैं आपकी नसीहत भूला नहीं हूँ, लेकिन आपको इस तरह रात के वक्त मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरी माँ ने गुस्से से मुझे झड़क दिया। कहने लगी, तुम तो चुप ही रहो। फिर वो हिरा के पास आई। कहने लगी, तुम अपना तकिया उठाओ और सोफे पर जाकर सो जाओ, और मेरी नसीहत को दोनों याद रखना कि एक दूसरे के करीब मत आना। अगर ऐसा कुछ मैंने सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो कमरे से जा चुकी थी और हिरा अपना तकिया उठाकर सोफे पर लेट गई। मैं चुप करके वहीं बैठ गया था। आखिर मेरी माँ को मुझसे दिक्कत क्या थी, मुझे समझ नहीं आता था। अब तो मेरी माँ ने मुझे हिरा के साथ कहीं बाहर आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। कहने लगी, हिरा इतनी छोटी है और तुम पूरे भरपूर जवान मर्द हो, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लोग बातें बनाएंगे कि इतनी छोटी बच्ची के साथ अपने इतने जवान हट्टे कट्टे बेटे की शादी कर दी। मैं नहीं चाहती लोग मुझे बातें सुनाएं, इसलिए तुम हिरा को लेकर कहीं बाहर मत जाया करो। और माँ की बात सुनकर हिरा भी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगती। वो भी मेरे साथ कहीं भी नहीं जाती थी। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे कि तुम अपनी बीवी के इशारों पर नाचने लगे हो। इतनी भी हिम्मत नहीं कि इसे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने फिरा। और मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही मेरे साथ जाकर इसे किसी परेशानी का शिकार होना पड़ेगा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं इसे मना नहीं कर सकता। माँ मेरा गुस्सा महसूस करके कुछ नरम पड़ गई थी और प्यार से बोली, बेटा, तुम समझदार हो, समझने की कोशिश करो। मेरी मजबूरी थी जो मैंने हिरा की शादी तुमसे कर दी, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ वक्त के लिए ये बात भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बीवी भी है। क्या तुम कुछ सब्र नहीं कर सकती? इतनी बड़ी भी बात नहीं। मैंने अपनी माँ के लफ्जों पर हक्का बक्का होकर उन्हें देखा था। मेरी माँ अपने बेटे की खुद शादी करके उसे बोल रही थी कि खुद को कंवारा समझे।
मुझे बहुत मायूसी हुई थी। मैं घर का पहला बड़ा बेटा था। हमेशा मेरी माँ ने मुझे बाकी बच्चों से पीछे ही रखा था और मेरी सारी चीजें हमेशा मेरे छोटे बहन भाइयों को दे देती थी। मैंने इस बात को भी इतना महसूस नहीं किया था। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। अपने बहन भाइयों में सबसे ज्यादा मैं ही अपनी माँ की बात माना करता था, इन्हें इज्जत देता। मगर मेरी माँ मुझे इज्जत और प्यार देने की बजाय बाकी बच्चों के लाड उठाने लगती। शादी से पहले तक मैं इन बातों को महसूस नहीं करता था और अक्सर यही सोच लेता था कि शायद मेरी माँ का मिजाज ही ऐसा है, इसलिए मुझे ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। मगर शादी के बाद मेरी माँ का रवैया मुझसे बदलने लगा था। मैं उस वक्त भी मायूसी से अपनी माँ को कहने लगा कि मैंने कोई बेताबी नहीं दिखाई। मैं अपनी बीवी को समझा रहा हूँ, उसे समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि अगर वो मेरे साथ जितना वक्त रहेगी उसका डर भी उतना ही निकलेगा, तो हमारी शादीशुदा रिश्ते की अच्छी शुरुआत होगी और मैं मान भी लूं कि मैं इसे भूल जाऊं कि मेरी कोई बीवी नहीं। लेकिन मेरे दोस्त नहीं भूले कि मेरी शादी हो चुकी है। इन्होंने मुझे हिरा को अपने घर दावत पर बुलाया है। मैं बार बार मना करते करते तंग आ चुका हूँ और अदील मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अब तो अदील मुझसे नाराज होने लगा। उसे लगता है कि मैं जानबूझकर हिरा को उसके घर नहीं लेकर जाना चाहता। अगर मैं उसके घर लेकर जाऊंगा तो क्या दिक्कत है? मैं इसका शौहर हूं, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और भला इससे मुझसे क्या खतरा हो सकता है? मुझे हैरत थी कि मेरी माँ छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही थी। पहले तो मुझे भी यही लगा कि कम उम्र की वजह से मेरी माँ बोलती थी, मगर अब अपनी माँ की इस तरह की बातें मुझे चौंकाने लगी थी। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने अपने पापा को बहुत ही कम उम्र में खो दिया था, मगर अपनी खानदानी जमीन जायदाद की वजह से हमें कभी भी तंगी नहीं होने दी थी। अपने पापा का मैं सबसे लाडला बेटा था, मगर बाप की मौत के बाद अकेला रह गया था। जब बाप की डेथ हुई तो इस वक्त मैं सिर्फ 7 साल का था। मैंने हमेशा महसूस किया था मेरी माँ बाकी बहन भाइयों को ज्यादा मोहब्बत देती और मैं शिकवा करता तो मुझसे कहती